So hello everyone, as you all know this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of human resource management, and in this video we are going to cover next topics, right? So इससे पहले वाले parts अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऑलमोस्ट 8 पार्ट्स हो चुके हैं, आप जाके उसे देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में, राइट? आपको मिल जाएगी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नेम से। सो मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस, आपने वीडियो लाइक कर दी होगी। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं इस टॉपिक के साथ जो कि होने वाला है आपका ट्रेनिंग, ठीक है? तो यहाँ पे हम समझेंगे ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग की मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्यों हम ट्रेनिंग देते हैं। एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज है, जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है उसको मैनेज करना है। तो वहां पे आपको पता है कि हमने जितने भी एस्पेक्ट पढ़ लिए हैं, रिक्रूटमेंट पढ़ लिया, सिलेक्शन पढ़ लिया, इंटरव्यू पढ़ लिया, ये सारी चीजें, ओरिएंटेशन वगैरह। अब आता है ट्रेनिंग। आप अपने एम्प्लॉयज को स्टार्टिंग में भी ट्रेनिंग दे सकते हो कि जो भी नया आया है तो उसको कुछ काम नहीं आता तो उसकी ट्रेनिंग दे दो, और बाद में हो सकता है कुछ चेंजेस किए उसके रिगार्डिंग भी आपको ट्रेनिंग देनी पड़े। तो ट्रेनिंग का ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टार्टिंग में देनी है, ये थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस चलती रहती है। तो मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आ सकता है कि टाइप्स में ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब, तो हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। पहला है ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग हमें पता है क्या होता है। ट्रेनिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें आप नॉलेज, स्किल और कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करते हो इंडिविजुअल में। मतलब ये एक प्रोसेस होता है पूरी तरीके से सिस्टमैटिक, मतलब प्लान कर लेते हो कि इस तरीके से हमें करना है। फर्स्ट डे हम ये सिखाएंगे, नेक्स्ट डे हम ये सिखाएंगे। अगर आप मान लो कोई मेकअप का कोर्स भी सीखते हो, उसकी भी ट्रेनिंग आपको मिलती है। तो होता है कि फर्स्ट डे आपको बेसिक सिखाएंगे, नेक्स्ट डे वो आपको थोड़ा सा एनहांस करेंगे, फिर आपका हो सकता है वो टेस्ट लेते रहे बीच बीच में। तो इस तरीके से आप एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस, प्री प्लान प्रोसेस होता है जिसमें आप नॉलेज, स्किल और कॉम्पिटेंसीज इंडिविजुअल में डेवलप करते हो। डेवलप क्यों कर रहे हो? ताकि उनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर पाओ, ताकि वो अपना बेस्ट देके ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर पाए, ठीक है? तो इट इन्वॉल्व प्लान एक्टिविटीज डिजाइन टू इम्प्रूव एम्प्लॉय कैपेबिलिटीज, परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी। तो ये तो हमें क्लियर है कि ट्रेनिंग क्या है। एक प्लान एक्टिविटी कह सकते हैं कि या सिस्टमैटिक और प्लान प्रोसेस है जिसमें नॉलेज, स्किल्स को आप डेवलप कर रहे हो ताकि उसकी परफॉर्मेंस को और अच्छा कर पाओ। मीनिंग वही है कि ट्रेनिंग इन्वॉल्व एक्विजिशन ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड थ्रू स्ट्रक्चर लर्निंग एक्सपीरियंस। ये वाली डेफिनेशन ज्यादा इजी लग रही होगी तो इसे लिख के आ जाएंगे आप लोग। और ये परफॉर्मेंस गैप को क्लोज करता है, मतलब कि मान लो आपको कोई चीज नहीं आती है तो फिर वो चीज आपको आ जाएगी, तो जो कमी थी वो आप फिलअप कर दोगे ट्रेनिंग के थ्रू। जॉब रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज डेवलप कर लोगे, इंप्लॉयज को जो भी स्किल नॉलेज सिखानी है वो सिखा दोगे ट्रेनिंग के थ्रू, ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं कि ट्रेनिंग देते क्यों है। देखो, पहला तो हमने मीनिंग से समझ लिया कि आप उसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हो, आप उसके अंदर नॉलेज, स्किल डेवलप कर सकते हो, और ये सारी चीजें तो हमें खुद समझ में आ रही कि इस पर्पज से करते हैं, ठीक है? पहला है स्किल डेवलपमेंट। देखो, नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट आप करोगे, ऑफ कोर्स ट्रेनिंग दोगे तो उसके अंदर कोई स्किल आएगी। मान लो कि कंप्यूटर चलाना नहीं आता, आपने उसकी ट्रेनिंग दी तो वो स्किल उसके अंदर आ जाएगी। बातचीत करने की स्किल नहीं है उसकी, आपने ट्रेनिंग दी, वो चीज उसके अंदर आ जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, ये हेल्प करता है एम्प्लॉयज को कि वो नई स्किल्स को एक्वायर कर पाए और जो एग्जिस्टिंग वन है उनको और इन्हांस कर पाए। अगर वो चीज है भी तो और उसको बेटर कैसे करना है उसके रिगार्डिंग आप ट्रेनिंग दे सकते हो। इससे क्या होगा, वो परफॉर्म अच्छा कर पाएंगी ऑर्गेनाइजेशन में। नॉलेज इन्हांसमेंट होता है, मतलब कि वो अप टू डेट रहते हैं। मान लो कोई नए चेंजेस आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, आप एम्प्लॉयज को सिखाना चाहते हो कि अब नई टेक्नोलॉजी के साथ कैसे डील करना, तो वो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन उनको मिलती रहेगी। जो भी ट्रेंड्स है वो उसको सीख पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, ताकि वो अपना बेस्ट दे पाए अपने रोल पे, ठीक है? तो नॉलेज को इन्हांस करेंगे, इसके थ्रू होता है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ये तो मैं पता ही ऑब्जेक्टिव है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का। इतनी ट्रेनिंग देने का पर्पस क्या है, ताकि वो अच्छा परफॉर्म करे, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसका काम की क्वालिटी अच्छी हो और ओवरऑल अच्छा रिजल्ट हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को दे। नेक्स्ट, एम्प्लॉय एडोप्टेशन टू चेंज। अब देखो, चेंजेस हमें पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में होते रहते हैं। बाहर एम्प्लॉयज को टेक्नोलॉजी बदली तो सीखना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी बदली तो सीखना पड़ेगा, पॉलिसी में कोई चेंज आया तो सीखना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग के थ्रू हम उनको तैयार कर सकते हैं कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो उसको अडॉप्ट कर पाए। करियर एडवांसमेंट होगा, ऑफ कोर्स जब वो ट्रेनिंग स्किल्स डेवलप होंगी तो हो सकता है कि आप उनको उस स्किल के थ्रू हायर लेवल रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे पाओ, उनका प्रमोशन कर पाओ, ठीक है? तो करियर में उनको ग्रोथ देखने को मिलेगी इसके थ्रू। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऑफ कोर्स अगर आपको कोई चीज नहीं आती, मैं आपको सिखा देती हूँ ट्रेनिंग के थ्रू, तो अब वो चीज आपके अंदर आएगी तो आप और कॉन्फिडेंट फील करोगे कि मेरे अंदर ये एबिलिटीज है, ठीक है? एम्प्लॉय मोटिवेशन, सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीजें ना बहुत ही बेसिक चीजें जो आपने लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो। बस एक बार नजर जरूर मान लेना कि ट्रेनिंग से फायदे क्या होने वाले हैं। मोटिवेशन होगा, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, ऑफकोर्स आप मोटिवेटेड फील करोगे और आपको सेटिस्फेक्शन भी रहेगा कि आपको कुछ सिखाया जा रहा है नया,
और आपको अप टू डेट रखा जा रहा है, तो आपकी करियर भी ग्रोथ हो रही है, तो ऑफकोर्स आप मोटिवेशन आपको मिलेगा। इसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी इनहेंस करने पे काम किया जाता है। आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये सारी चीजें डेवलप करी जाएंगी ताकि कोई भी चैलेंजेस आए तो आप उसके साथ डील कर पाओ। तो ये है ऑब्जेक्टिव की ट्रेनिंग क्यों देते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग के दो टाइप, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब क्या समझ में आ रहा है? ऑन द जॉब मतलब कि जॉब के दौरान जो ट्रेनिंग दी जाती है उसे कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब जॉब आप कर रहे हो उसी के साथ साथ आपको ट्रेनिंग दे दी गई। ऑफ द जॉब मतलब कि जॉब के बाहर, जब जॉब खत्म हो गई उसके बाद जो ट्रेनिंग दी जाती है उसे कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो बहुत ही इजी है, नाम से ही आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दो अलग अलग अप्रोच हैं इंडिविजुअल में स्किल और नॉलेज को डेवलप करने की। तो अपनी अपनी एडवांटेज है दोनों की, क्या है वो हम देख लेते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है? इट इन्वॉल्व्स लर्निंग वाइल परफॉर्मिंग टास्क विद इन द एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट। मतलब कि मैं काम कर रही हूँ एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट में, आपने इसी इन्वायरमेंट में इसी वक्त जब मैं काम कर रही हूँ मुझे कुछ ना कुछ स्किल सिखाते जा रहे हैं, तो मेरा क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो रही है। एम्प्लॉय एक्वायर स्किल बाय डायरेक्टली इंगेजिंग इन जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज। मतलब डायरेक्टली मैं जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज कर रही हूँ, उसी में ही मुझे ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप जैसे मान लो मैं सिस्टम हैंडल कर रही हूँ, उसी समय मुझे कोई गाइड कर रहा है कि सिस्टम को इसको ऐसे ओपन करना है, आपको ये ऐसे वर्क करना है, तो मुझे उसी टाइम पे वो गाइड कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं ठीक है आप करिए, हम देख रहे हैं, फिर जहां जहां उनको लग रहा है फिर वो मुझे गाइड कर रहे हैं। तो ऐसा होता है जैसे कि आप जब आपने देखा होगा कि जैसे कि फ्लिपकार्ट का जॉब प्रोसेस है, उसमें जो मैंने किया भी था, तो उसमें ये था कि पहले वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दे रहे थे, मतलब कि हमें पहले सिस्टम में नहीं जाके डील करना था, ना हमें जॉब के वर्किंग इन्वायरमेंट हम डील कर रहे थे। पहले वो कुछ मॉड्यूल दिखा रहे थे, उसके थ्रू हमको सिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे होगा ऐसे होगा। तो वो एक तरीके का आप समझ सकते हो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, जॉब में हम नहीं, हम लेकिन हम सीख रहे हैं। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग कराते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको अब कॉल्स लेने हैं कस्टमर के, तो अब आप जॉब में हो, एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट में हो, और उसी के साथ ही साथ वो सिस्टम में आपकी कॉल सुनते जाते हैं और आपको गाइड करते रहते हैं, आपको अब इसमें ये करना है, आप ऐसे सिस्टम को हैंडल करें, अब आप इस ऑप्शन को देखिए, इस ये चीज कस्टमर को बताइए। तो वो एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग की हो रही है, ठीक है। तो जॉब के दौरान तो एडवांटेज क्या है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब आपको सोचो कि आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट के समय अगर आपको कोई ट्रेनिंग दी जाए तो उसका क्या एडवांटेज हो सकता है। रेलिवेंस, एम्प्लॉय लर्न इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर एक्चुअल जॉब टास्क मेकिंग द ट्रेनिंग हाई रेलिवेंट टू देयर रोल। देखो एक्चुअली आप जॉब परफॉर्म कर रहे हो तो आपको आइडिया लग जा रहा है ये चीजें तो हो रही है मेरे साथ, तो उसी को ही वो मुझे सिखा दे रहे, तो मुझे लग रहा है रेलिवेंट है, जो मुझे काम में काम आ रहा है वो मुझे वही चीज सिखा रहे हैं, तो रेलिवेंस है, ये एडवांटेज है। इमीडिएट एप्लीकेशन, तुरंत सिखाया तुरंत आपने अप्लाई कर दिया, तो आप ज्यादा आपको याद रहेगा कि अच्छा इन्होंने ये बताया था मैंने यही अप्लाई किया था तो रिजल्ट ये था, तो आपको एप्लीकेशन करने का तुरंत मौका मिल रहा है। ऐसा नहीं पहले सिखा रहे, थ्योरी बता रहे, देन आप बाद में उसको अप्लाई करोगे, तो तुरंत अप्लाई हो रहा, तो ये एक एडवांटेज है। कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि आपको अलग से कोई फैसिलिटी नहीं देनी है, एक्सटर्नल कोई सेटअप नहीं करना है, इंस्ट्रक्टर नहीं बुलाने, सिंपली आपने दे दी जॉब के दौरान ही, तो कॉस्ट इफेक्टिव है। लर्निंग बाय डूइंग है, ऑफ कोर्स आप कर रहे हैं तभी सीख रहे हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप तुरंत आपको बताया गया, आपने तुरंत वो चीज आप आजमा ली, तो आप करके सीख रहे हो, जिससे आपके कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। कस्टमाइजेशन, सुपीरियर्स और कलीग जो हैं वो एम्प्लॉय के नीड और पेस के साथ उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब कि मान लो कोई एम्प्लॉय धीरे सीख रहा है तो वो धीरे धीरे सिखाएंगे उसको, कोई तेज सीख रहा है तो उसको तेज सिखा देंगे, तो अपनी उसके नीड के अकॉर्डिंग जिस तरीके से वो सीख पा रहा है उस तरीके से उसको सिखा सकते हैं। तो ये क्या है ऑन द जॉब ट्रेनिंग के फायदा है कि जब आप जॉब के दौरान ही आपको सिखाया जा रहा है तो क्या फायदा हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि एग्जाम्पल्स क्या है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की, मतलब या फिर टाइप्स कह लो इसको कि कितने टाइप्स के ऑन द जॉब ट्रेनिंग होते हैं। पहला शैडोइंग, शैडोइंग क्या है कि जो न्यू एम्प्लॉयज हैं वो ऑब्जर्व करते हैं एक्सपीरियंस कलीग को टास्क परफॉर्म करते हुए। मान लो आप नए हो और मैं पुरानी हूँ, तो आप मुझे देख रहे हो और सीख रहे हो मुझसे कि ये कैसे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। मेंटोरिंग हो सकता है कि कोई एक्सपीरियंस एम्प्लॉय आपको मेंटोर करे, जो लेस एक्सपीरियंस कलीग है उनको गाइडेंस सपोर्ट दे, तो ये भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। जॉब रोटेशन हो सकता है कि एम्प्लॉय को अलग अलग डिफरेंट रोल और डिपार्टमेंट में आप रोटेट करते रहो, जिससे वो नई नई स्किल सीखता जाएगा जॉब करते करते ही। नेक्स्ट इज अप्रेंटिसशिप, कंबाइंस ऑन द जॉब ट्रेनिंग विद क्लासरूम इंस्ट्रक्शन कॉमन स्किल ट्रेड। इसमें क्या होता है जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है इसको क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के साथ कंबाइन कर दिया जाता है, जो कि आपको हेल्प करता है सीखने में, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी के साथ साथ आपको कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए जा रहे हैं जिससे आप सीख पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इन्वॉल्व लर्निंग आउटसाइड द यूजुअल वर्क इन्वायरमेंट। जब आप वर्क इन्वायरमेंट के बाहर सीखते हो, मतलब आपका जॉब आर खत्म हो गया है, उसके बाद आपको जो चीजें सिखाई जा रही है वो है आपकी
ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। एक्सटर्नल सेटिंग में जैसे कि क्लासरूम्स हो सकता है, वर्कशॉप हो सकता है, सेमिनार्स हो सकता है, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको सिखाया जा रहा है, ये है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। बेसिकली यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज और स्किल दी जाती है, क्योंकि आप कोर्स आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, सिर्फ थ्योरेटिकल समझ रहे हो, चीज़ों को याद कर रहे हो ताकि ये काम आएगी तो अप्लाई करेंगे। एडवांटेज क्या है? डेडिकेटेड लर्निंग, एम्प्लॉय कैन फोकस स्लोली ऑन लर्निंग विदाउट वर्क प्लेस डिस्ट्रक्शन। देखो डेडिकेटेड लर्निंग होगी, जब ऑन द जॉब करते हो तो आपको वर्क प्लेस पे भी ध्यान देना होता है, वर्क इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हो तो सिचुएशन को हैंडल करना है, वर्क को भी हैंडल करना है, और ट्रेनिंग भी साथ साथ हो रही है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ आप सीख रहे हो, आपको कोई और डिस्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ सीखो, काम वाम का झंझट नहीं है। स्ट्रक्चर्ड करिकुलम है, मतलब कि डिजाइन कर लेते हैं कौन कौन से स्पेसिफिक टॉपिक की थ्योरी आपको सिखानी है, क्या समझाना है, वो पहले से ही प्लान है, तो आपको कुछ इसमें ये नहीं है कि क्या सिखाएंगे क्या नहीं, वो करिकुलम जो है वो स्ट्रक्चर्ड है। एक्सपर्ट इंस्ट्रक्शन होंगे, एक्सटर्नल ट्रेनर्स और इंस्ट्रक्टर आप बुला सकते हो जो उस नॉलेज में स्पेशलाइज्ड हो, तो आपको इसमें एक्सपर्ट इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। नेटवर्किंग, पार्टिसिपेंट जो है अपने पीयर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हैं, जिससे वो नॉलेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग हैं एक सेमिनार हॉल में, तो आपस में एक दूसरे से बातचीत करके कुछ ना कुछ एक दूसरे से भी सीख सकते हैं। न्यू इंसाइट है, एक्सपोजर टू डिफरेंट टीचिंग मैथड, एक्सपीरियंस ब्रॉडन एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव। यहाँ पे क्या है, आपको बहुत सारे अलग अलग टीचिंग मेथड के सिखाया जा रहा है, जिससे आपको अलग अलग एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल या टाइप क्या है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के? सेमिनार्स और वर्कशॉप आप कंडक्ट करा सकते हो, आप देखते भी हो सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, जहाँ पे आपको सिखाया जाता है। तो अटेंडीज कैन लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट ऑन स्पेसिफिक टॉपिक इन स्ट्रक्चर सेटिंग। कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, प्रोफेशनल को गैदर कर हो गए, वहाँ पे वो आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, आपसे समझ सकते हो। ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे आपको कोर्स सिखाए जाएंगे अलग अलग स्किल से रिलेटेड, वो आप लर्न कर सकते हो अपनी ट्रेनिंग के बाद, मतलब अपनी जॉब के बाद। यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रोग्राम, एम्प्लॉयज अटेंड करते हैं एकेडमिक कोर्स जो कि रिलेटेड होता है उनके जॉब रोल से यूनिवर्सिटीज वगैरह में। और सिमुलेशन एक्सरसाइज, मतलब कि जो रियल वर्ल्ड है, उस जो रियल सिनेरियो है उसका ही बस सिचुएशन एकदम वैसी ही बना देते हैं जिसमें आपको ट्रेनिंग जाती है। रियल इन्वायरमेंट में आप नहीं हो, लेकिन उसके जैसा मतलब आपको क्रिएट करके दिया जाता है जिसमें आप ट्रेनिंग करते हैं। जैसे कि आप मान लो कि आपको पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आपको आपके जो साथी हैं उनको बना दिया बच्चे, उनके इन्वायरमेंट में आप पढ़ा रहे हो, बल्कि वो बच्चे नहीं हैं, रियल नहीं है वो स्कूल, लेकिन वैसा इन्वायरमेंट आपको क्रिएट कर दिया गया, तो आपको वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। सिमिलरली हो सकता है आपके जो एम्प्लॉयज उनको कस्टमर बना दिया गया, आपको बना दिया एम्प्लॉय या मैनेजर, अब आपको आपस में बातचीत करके सीख रहे हो, देख रहे हो, बल्कि आप रियल में नहीं हो, लेकिन वही जैसा सिचुएशन आपको मिल रहा है। तो सिमुलेशन एक्सरसाइज के थ्रू भी आप ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दे सकते हो। सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्क, ऑनलाइन कोर्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेज प्रोग्राम, बहुत ही ईजी है ये, आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इन सारी चीज़ों को समझा कि ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग की पूरे डीप में जाकर समझा कि ट्रेनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, क्यों ट्रेनिंग करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज में वही सब लिख सकते हो, कुछ अलग से नहीं है। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, टाइप्स और क्या मीनिंग है, ये सब चीज़ हमने यहाँ समझी एडवांटेज के साथ। आई होप कि आपको ये समझ में आया। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।